हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो चैप्टर नंबर 5 पोएट्री सेक्शन से है, जिसका नाम है इन एपिटेफ। इस चैप्टर से आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के वो देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। एंड में कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना 200% है। इसलिए आप लोग हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जिसका नाम है एन एपिटेफ। इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे तो उसका हेडिंग के बारे में जानना जरूरी है कि इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एपिटाफ एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मकबरा या समाधि पर लिखा हुआ श्लोक या वाक्य। यहाँ पे यह भी बता देना जरूरी है कि यह किसी मृत व्यक्ति के सम्मान में लिखा जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि उस व्यक्ति के गुणों, उपलब्धियों या जीवन दर्शन को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। अगर एक वर्ड में बात किया जाए तो एपिटैफ का मतलब हो गया शिलालेख या फिर समाधि लेख या मकबरा लेख या स्मृति श्लोक हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताते चलूं कि एपिटैफ का उपयोग आमतौर पर मृत व्यक्तियों को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एपिटैफ का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मारे बिलोंग टू दी डैश 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 सेंचुरी। यानी कि जो इस पोएम के पोएट है, जिनका नाम है वाल्टर डिला मारे, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो इसके ऑप्शन है 19th, 20th, 18th एंड 70th। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20th। यानी कि जो पोएट है वाल्टर डिला मारे, वो 20th यानी 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय डैश डैश डैश। यानी कि ये वाला जो लाइन है वो किनके द्वारा लिखा गया है, इस लाइन के लेखक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरना या फिर टूट जाना, जिसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, यानी कि कौन मुझे याद करेगा। तो ये वाला लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? क्योंकि ये वाला लाइन इस पोएम से लिया गया है, जिसका नाम है एन एपिटैफ। तो इसके राइटर कौन है आप लोगों को तो मालूम ही होगा। जी हाँ, इसके राइटर हैं वाल्टर डिला मारे। तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर डिला मारे पे हम लोग टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो इनमें से कौन है जिनको सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। यानी कि एक तरह का सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि इंग्लैंड में दिया जाता है। तो इस सम्मान से किनको सम्मानित किया गया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है जॉन डॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ, वाल्टर डिला मारे एंड पर्सी बीसी शेली। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि एपिटैफ पोएम की बात की जा रही है, इसके राइटर जो है, इसके जो पोएट है, उनका नाम है वाल्टर डिला मारे। तो 1953 में जो इंग्लैंड की रानी उस समय थी, क्वीन एलिजाबेथ टू, उनके द्वारा वाल्टर डिला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि वाल्टर डिला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था, तो उसका जवाब हो जाएगा 1953। आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। खैर, बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर डिला मारे। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन वाल्टर डिला मारे सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ डैश। यानी कि जो वाल्टर डिला मारे के जो गीत होते हैं, उनमें किस तरह का नोट होता है, किस तरह की टिप्पणी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सरप्राइज, एक्साइटमेंट, मेलनचोली एंड होप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलनचोली। मेलनचोली का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेलनचोली का मतलब होता है उदासीनता, यानी कि उदास होना। जब कभी कोई भी अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उस तरह का नोट इनके सॉन्ग्स में होता है। मेलनचोली का मतलब यही होता है, उदासीनता या फिर अवसाद में रहना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया, लेकिन ये दूसरे तरीके से आया है। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी कि जब मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाऊंगा तो कौन मुझे याद करेगा। ये वाला लाइन किस से लिया गया है, यानी कि किस पोएम से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है फायर हाइम, द सोल्जर एंड एपिटेफ एंड ऑड टू ऑटम। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को भी याद भी हो गया होगा। तो ये वाला लाइन जो है सर चैप्टर नंबर 5 एन एपिटेफ से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग टिक करते हैं एन एपिटेफ पे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मारे हैज रिटन दी पोएम डैश। यानी कि वाल्टर डिला मारे ने कौन सा कविता लिखा है।
इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है द सोल्जर, फायरहाइम, स्नेक एंड एपिटेफ। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सही जवाब जो कि ऑप्शन नंबर डी में है एंड एपिटेफ पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्टर डिलामारे न्यू ए डैश 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 हु इज नाउ डेड। यानी कि वॉल्टर डिलामारे एक जानते थे, यानी कि किसको जानते थे, हु इज नाउ डेड, यानी कि जो कि अब मृत है, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। तो वॉल्टर डिलामारे किसको जानते थे जिनकी अब मृत्यु हो गई, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। गर्ल, लेडी, बॉय, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें एक मृत लेडी के बारे में बात की गई है जिसका मकबरा बना हुआ है, उसी मकबरे पे ये पूरा पोएम लिखा गया है। तो एक मृत लेडी के बारे में बात की गई इस चैप्टर में, तो वॉल्टर डिलामारे उसी लेडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज के वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन। द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द डैश, यानी कि वह औरत जो कि मर चुकी है, लाइज इन द डैश यानी कि किस चीज में लेटी हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है गार्डन, ग्रेव, फील्ड एंड हाउस। तो हमें पता है, हमें बताया गया है कि मकबरा यानी कि जो होता है एक कब्र जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर मकबरा बनाया जाता है। तो जो मृत लेडी है, जो कि खूबसूरत लेडी है जो मर गई, जिसके बारे में जिसके ऊपर पोएट ने ये वाला पोएम लिखा है, तो वो कब्र के अंदर लेटी हुई है। तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये वाला जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब हो गया कि दिल और दिमाग की रोशनी, यानी कि दिल और दिमाग की रोशनी, यानी कि इस लाइन में पोएम ये कह रहे हैं कि वह लेडी जो मर चुकी है वह हमारे दिल और दिमाग की रोशनी थी। तो ये वाला लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है फायरहाइम, स्नेक एंड एपिटेफ, द सोल्जर। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड एपिटेफ से ये वाला लाइन लिया गया है। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। इस लाइन में पोएट यही कह रहे हैं कि जहां तक मैं सोचता हूं वह सबसे खूबसूरत लेडी थी, सबसे खूबसूरत औरत थी। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन एपिटेफ, इससे लिया गया है। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का वाल्टर डिलामारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, यानी कि वाल्टर डिलामारे जो पोएट है इस पोएम के, वो हमें जागरूक करते हैं, यानी कि बताते हैं, अवेयर करते हैं। किस चीज़ से अवेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंडन लाइफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न लाइफ का मतलब होता है आधुनिक जीवन, और इन ह्यूमन कंडीशंस का मतलब हो गया अमानवीय स्थिति, यानी कि बहुत ही क्रूर स्थिति, यानी कि आजकल के इंसान किस तरह से क्रूर और निर्दयी हो गया, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। तो वाल्टर डिलामारे जो इस पोएम के पोएट है वो हमें बताते हैं आजकल की जिंदगी, जो आधुनिक जिंदगी है, उसमें जो अमानवीय स्थितियाँ किस तरह से अमानवीय स्थिति हो गई है उसके बारे में हम बताते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्टर डिलामारे वाज बोर्न इन द ईयर डैश, यानी कि वाल्टर डिलामारे किस साल में पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1853, 1867, 1873 और 1889। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग में ही राइटर के बारे में, पोएट के बारे में दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1873 में, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस पोएम में पोएट के द्वारा एक खूबसूरत औरत, यानी कि ब्यूटीफुल लेडी का मतलब हुआ खूबसूरत औरत के लिए सैड फीलिंग्स, यानी कि एक बहुत ही उदास फीलिंग एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना होता है, यानी कि एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए सैड फीलिंग एक्सप्रेस किया गया है किस पोएम में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है टू ऑटम, द सोल्जर, एंड एपिटेफ एंड फायरहाइम। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड एपिटेफ में ये सारी चीज़ें ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वाल्टर डिलामारे डाइड इन डैश, यानी कि वाल्टर डिलामारे की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन है इसके 1953, 1954, 1955, 1956। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वाल्टर डिलामारे की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। तो दोस्तों इस चैप्टर से ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस साल के एग्जाम्स में जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं।
दोस्तों आप लोग वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।